the stroke of midnight hour, when the world was sleeping, India awoke to life and freedom. ये फेमस कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया है, जिसका मतलब है आधी रात को जब दुनिया गफलत की नींद में सोई हुई थी, भारत ने आज़ादी और नए जीवन की शुरुआत करी। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत में बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और हो भी क्यों ना, 100 साल की विदेशी गुलामी के बाद, ब्रिटिश गुलामी के बाद भारत को फाइनली गुलामी से आज़ादी मिली। पूरे देश में जश्न का माहौल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। महात्मा गांधी, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया आज़ादी के जंग में, उन्होंने कोई भी पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जिंदगी यथावत चलती रही उनकी। भारत के सहयोग दिया उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन प्रियो, इस आज़ादी के जश्न में भारत जो था 2 मुल्कों में तब्दील हो गया। 10 लाख लोग इस शिफ्टिंग में जो थे वो हताहत हो गए। पाकिस्तान, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहे, और भारत, जिसमें हिंदू जनता मेजॉरिटी के रूप में जुड़ी हुई थी। भारत और पाकिस्तान 2 मुल्क तब्दील हो गए प्रियो। लेकिन इसके तुरंत बाद संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और संविधान के अनुसार नई नई चीज़ें बनाई गई, नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, क्योंकि भारत को मालूम था यदि उन्होंने कानून नहीं बनाए तो भारत की जनता जो है वो निरंकुश हो जाएगी। आज़ादी के मायने कुछ भी नहीं रहेंगे। नियम ज़रूरी हैं, आज़ादी ज़रूरी है। मुझे अपने देश का नियम पसंद है, संविधान पसंद है। आर्टिकल 25 के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपने धर्म, अपनी जाति और अपने विश्वास के अनुसार उसको आगे बढ़ाने, उस पर विश्वास रखने या फिर प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जबकि कई देशों में ऐसा नहीं है। अपने धर्म के आधार पे या फिर जाति के आधार पे उन मुल्कों को आगे बढ़ाया जाता है, उनके फेथ को प्रोफेस किया जाता है। परंतु हमें स्वतंत्रता है। लेकिन क्या स्वतंत्रता से सारा काम हो जाते हैं? क्या स्वतंत्रता में हम कुछ भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। खुदा का कलाम भी इस बारे में हमसे बातचीत करता है। आइए हम वचन से देखते हैं। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को आप पे जाहिर करूं, प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जीवन भी अलग अलग स्टेज में डिवाइडेड होता है। जब मैं सोचती हूँ उस बारे में तो मुझे 3 स्टेजेस समझ में आती हैं। पहला है इंडिपेंडेंस से अलग होके डिपेंडेंस, यानी कि निर्भरता। एक बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है तो वो अपने माँ बाप पे या अपने बड़ों पे आश्रित होता है, बौद्धिक रीति से, शारीरिक रीति से, इमोशनली और यहाँ तक कि स्पिरिचुअली भी वो दूसरों पे आश्रित रहता है। कुछ भी करने में वो सक्षम नहीं है। दूसरी स्टेज है वीनिंग फ्रॉम द डिपेंडेंट स्टेज, यानी कि आत्मनिर्भरता में रह के अब वो निर्भरता से दूर हो गया है। इसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं, जब बच्चे को एहसास होता है कि वो अपने आप कुछ करने की क्षमता रखता है। अब उसे आगे बढ़ना है, नया करियर चुनना है, नई जगह जाना है, समाज से या परिवार से अलग वो रहना चाहता है ताकि अपना वजूद स्थापित कर सके। ये जो दशा है ये बहुत पेनफुल होती है, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए और हमारे अपने लोगों के लिए, जिसमें अपन अलगाव महसूस करते हैं। तीसरी स्टेज जो है वो है इंटरडिपेंडेंस, यानी कि आत्मनिर्भरता नहीं लेकिन एक परस्पर निर्भरता, जिसमें मनुष्य जो है वो एक दूसरे की कमी महसूस करता है। खुदा का कलाम भी तो यही कहता है। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़े तो वचन में साफ साफ लिखा है कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है। इट इज नॉट गुड फॉर द मैन टू बी अलोन। अकेलापन जिंदगी में बहुत ज्यादा डिप्रेशन को लेके आता है। उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है। वो बलवान है, आत्मनिर्भर है, पैसा कमा सकता है, जिंदगी ढर्रे पे चल रही है, लेकिन फिर भी उसे सहायक की जरूरत महसूस होती है, परिवार की, समाज की जरूरत महसूस होती है, जिसके साथ एक कम्युनिटी के रूप में वो आगे बढ़ सके। प्रियो, रिश्ते जरूरी है। आत्मनिर्भरता जरूरी तो है, लेकिन परस्पर एक दूसरे पे निर्भर होना भी उतना ही जरूरी है। यदि आप पढ़े परमेश्वर के वचन में मत्ती के 6 अध्याय को प्रियो, तो वहां पे यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित किया। पिता एक बहुत ही खूबसूरत एहसास, एक रिश्ता जिसमें मजबूती है, सुरक्षा है और बहुत सारा प्यार है। और परमेश्वर इसी प्यार से हमारे और आपके जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। तो आपने देखा 2 प्रकार के रिश्ते हैं, 2 प्रकार की डिपेंडेंस है, निर्भरता है, जिसमें परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं। पहली है इंटरडिपेंडेंस, मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं। दूसरा है हमें पिता की जरूरत है, परमेश्वर के प्रेम की जरूरत है, जिसके सहारे हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप लूका उसका 15 अध्याय को पढ़ें
तो यहाँ पे उड़ाव पुत्र का जिक्र है प्रियो, जिसमें एक बच्चा अपने परिवार से अलगाव करके अपना देश छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के बिल्कुल दूर चला जाता है। और क्या हुआ, जब उसे आज़ादी मिली उसका जीवन डूबने लगा। ही रियलाइज्ड उसे वापस लौट के एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। और जब वो अपने पिता के प्रेम में आ गया प्रियो, उसकी ज़िंदगी सुरक्षित हो गई। आज़ादी अच्छी है, हमको ऐसा लगता है परमेश्वर से अलग होके हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर ने नियम बनाए हैं, एक रिश्ता दिया है कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ते को कायम करके अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर सकें। क्या आप परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे? परमेश्वर आपकी इस कार्य में सहायता करे। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।